हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, ये दो क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है ये है ओरिजिनल क्वेश्चन, और राइट साइड में है मॉडिफाइड क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन है आईआईटी जेईई 2007 का क्वेश्चन है, और मॉडिफाइड क्वेश्चन अभी फ्रेश क्वेश्चन है 2024 जेईई मेंस 30 जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो मॉडिफाइड क्वेश्चन राइट साइड में है 2024 का, इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखें। ओरिजिनल और मॉडिफाइड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है देखेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल में एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर 1/n फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सेम फंक्शन यहाँ पे भी है मॉडिफाइड में, ओनली यहाँ पे n इज़ रिप्लेस्ड बाय 4। और ओरिजिनल में जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑकर्स एन टाइम्स, एफ ऑकर एन टाइम्स। और मॉडिफाइड में जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स 4 टाइम्स है, एफ इज 4 टाइम्स। ओरिजिनल है इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने का है। मॉडिफाइड में हमें एक्स स्क्वायर जे ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने का है फ्रॉम 0 टू रूट ऑफ 2√5। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो मॉडिफाइड क्वेश्चन जो है उसका ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन दिया है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और ओरिजिनल क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बोथ क्वेश्चंस आर सेम, तो चलिए देखेंगे इस ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इस एफ ऑफ एक्स को लिख लूँगा। एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n और होल ब्रैकेट टू द पावर 1/n। तो एफ ऑफ एक्स के बाद मेरी स्टेप होगी टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। ये हमें फाइंड आउट करने का है, एफ ऑफ एक्स। उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स। वी विल फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स n टाइम्स रिपीट होता है, एफ ऑकर्स n टाइम्स, और यही जी ऑफ एक्स है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यही जी ऑफ एक्स है। तो हमें अल्टीमेटली जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का है। तो स्टार्ट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स से। तो स्टूडेंट्स, इसका डिटेल में सॉल्यूशन ज़रूर देखें, मॉडिफाइड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1/n होगा, और एक्स टू द पावर n का कोएफिशिएंट 2 आएगा जब हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। बाकी सब सेम, एक्स टू द पावर n का कोएफिशिएंट 2। एफ ऑफ एक्स में एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर n ऐसा आएगा, और यहाँ पे एक्स टू द पावर n का कोएफिशिएंट 3 होगा। हियर एफ इज 3 टाइम्स। एफ कितने बार है? 3 टाइम्स है। पहले 2 बार था तो 2 आया एक्स टू द पावर n का कोएफिशिएंट। अब एफ ऑकर्स n टाइम्स है, तो फंक्शन में क्या चेंज होगा? इट विल बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। एफ इज n टाइम्स, तो इसीलिए एक्स टू द पावर n का कोएफिशिएंट n होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n विल बी n। तो फंक्शन जी ऑफ एक्स होगा एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। तो जी ऑफ एक्स हमें मिल गया है। अब हमें इस इंटीग्रल को नोट करने का है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स गिवन है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या पूछा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो इस जी ऑफ एक्स को हम यहाँ पे नोट करेंगे और उसे एक्स टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1/n dx। ये इंटीग्रल है, सो मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स होगा एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1, यानी एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू एक्स, n इंटू एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1/n dx। तो ये इंटीग्रेशन हमें
इवेल्युएट करने का है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो चलो इसे नेक्स्ट पेज पे लाता हूँ मैं। तो देखिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म दिखाई दे रही है 1 प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन, इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव 0, एन कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सो इट विल बी एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे देखिए दिस इज एन माइनस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन इज एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं है तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये एडजस्टमेंट हम करेंगे। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस टर्म 1 प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन एच टी। सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन है। सो पुट 1 प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन इक्वल टू टी। सो हमने अभी देखा इसका डेरिवेटिव है एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी। अब इंटीग्रल आई टी में चेंज होगा, सो 1 बाई एन स्क्वायर एज इट इज़ एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये देखिए एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इसे हम लिखेंगे डी टी अपॉन ये जो टर्म है ये है टी और उसका पावर है 1 बाई एन, टी टू द पावर 1 बाई एन। सो 1 बाई एन स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा टी टू द पावर माइनस 1 बाई एन डी टी। ओके, अब 1 बाई एन स्क्वायर एज इट इज़ और टी टू द पावर माइनस 1 बाई एन का इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर माइनस 1 बाई एन प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी। ओके, सी नहीं ऑप्शन में हमें के गिवन है, सो के हम कांस्टेंट लेंगे 1 बाई एन स्क्वायर एज इट इज़ और ये होगा टी टू द पावर माइनस 1 बाई एन प्लस 1 है तो उसे 1 माइनस 1 बाई एन लिखेंगे और ये होगा एन माइनस 1 एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस के। तो देखिए यहाँ पे एक एन कैंसिल होगा, एन स्क्वायर बाई एन, एक एन कैंसिल होगा, सो इट इज़ 1 बाई एन इंटू एन माइनस 1। अब इसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी था हमारा 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टी। हमने इसे टी कंसिडर किया था तो टी को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस, t is replaced by 1 plus n into x to the power n, 1 plus n into x to the power n to the power 1 minus 1 by n plus k। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो ये इसका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन में 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू 1 प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एन टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एन प्लस दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था ओरिजिनल क्वेश्चन और मैंने पहले सॉल्यूशन दिया है मॉडिफाइड क्वेश्चन का, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है, वो भी आप देखें। तो मैंने ये दिखा है कि किस तरह से जेईई में एनटीए जेईई के ओल्ड क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जेईई मेंस में पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देते रहता हूँ। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।